हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा इंडी टैरो। और ये रीडिंग है 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर टॉरस। Child of Bones, Eight of Challenges, Moonlight, Enchanter's Wheel, and the Seeker of Bones. ओके, सो मैं 8 ऑफ चैलेंजेस देख रही हूँ। लगता है कि आप किसी सिचुएशन में स्टक सा महसूस कर रहे हैं और ये आपके लिए इसलिए भी ज़्यादा पेनफुल हो गया है क्योंकि चाइल्ड ऑफ बोन्स का कार्ड है। तो आपको ऐसा लग रहा था जैसे कि ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है। शुरुआत में आप इनका एक अलग ही रूप देख रहे थे। ये आपके लिए वही शो कर रहे थे जो आप देखना चाहे। इट्स लाइक ये अपने आप को कुछ और ही शो कर रहे थे, प्रिटेंड कर रहे थे और हर चीज़ में ये एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे थे क्योंकि उस समय इस पर्सन को आपका ट्रस्ट जीतना था। बट एक बार इन्होंने आपका ट्रस्ट जीत लिया, उसके बाद इन्हें लगने लगा टॉरस कि ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। इट्स लाइक आप इतने डीप लवर हैं, इतने लॉयल लवर हैं, तो आप डेफिनेटली उनके हर बिहेवियर के साथ पुट अप करेंगे। एक बार उन्होंने आपका ट्रस्ट जीत लिया है, दिल जीत लिया है, तो अब आप कहीं और नहीं जा सकते और उन्हें भूल नहीं सकते। ऑफ कोर्स इस पर्सन को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो आग के साथ खेल रहे हैं। ओके, इट्स लाइक वो एक ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी कोई माफ़ी नहीं है एंड इवेंचुअली आप उनसे दूर चले ही जाएंगे। उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कि आप कितना सीरियसली हर चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं। मे बी आपने कुछ चीज़ों को इग्नोर किया बिकॉज आपको लग रहा था कि वो खुद समझ जाएंगे और खुद उस पर वर्क कर लेंगे और आपको ज़रूरत नहीं है उस टॉपिक को बार बार उठाने की। बट देन इस पर्सन को ऐसा लगने लगा जैसे कि इन गलतियों को इग्नोर करना आपकी मजबूरी थी बिकॉज आपको उनका साथ चाहिए ही चाहिए और अब आप उनके बिना नहीं रह सकते। सो आपका जो डीप इमोशनल लव है वो इस पर्सन को ओवर कॉन्फिडेंट बना रहा था। उन्हें ऐसा लगने लगा कि अगर ये लव उन्हें नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली और किसी को भी नहीं मिल सकता और आप उनसे दूर रहेंगे ही नहीं। इट्स लाइक आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी। उन्हें ऐसा लगने लगा कि आप उनके लिए सिर्फ एक लवर नहीं है। ओके, लाइक वो आपके लिए सिर्फ एक लवर नहीं है बल्कि एक नेसेसिटी है। नाउ मून लाइट का कार्ड है, तो आपको ऑलरेडी ऐसा लग सकता है जैसे ये पर्सन कुछ छुपा रहा है आपसे। ओके, मे बी ये कोई गलती बार बार करते हैं और उसके अलग अलग एक्सक्यूज़ेस देते हैं। ऐसा फील कराते हैं जैसे उनकी कोई मिस्टेक नहीं थी और ये चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है। एंड ऑफ कोर्स ये फ्रस्ट्रेटिंग है भी। इन एक्सक्यूज़ेस को सुन सुन के आप परेशान हो गए हैं और वो अपनी मिस्टेक्स को दोहराना बंद ही नहीं करते। इनफैक्ट अगर आप कोई एक्सप्लेनेशन मांगे तो ये पर्सन हो सकता है आजकल इरिटेट भी हो जाता हो और आपको कहता हो कि आप बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत डिमांडिंग है, आपको हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप खुश नहीं हैं उनके बिहेवियर से, तो आपको अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए। सो इट्स लाइक ये पर्सन गलती करके आपको ब्लेम भी कर रहा हो सकता है। एंड द एन्चेंटर्स व्हील है यहाँ पे टॉरस। तो टैरो आपसे कह रहा है कि एक शिफ्ट आ रहा है और जब भी शिफ्ट आता है बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं और वही आपके साथ हो रहा है। ये एक फ़ेज़ है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सरफेस पे आएगी और फिर बहुत सारी चीज़ें आपको वैसे दिखाई देगी जैसे कि वो है। सो सीकर ऑफ बोन्स के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि आपको केयरफुल होना चाहिए। लाइक मे बी ये पर्सन वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। मे बी ये आपको परफेक्ट नज़र आ रहे हैं बट कुछ ऐसा है जो हिडन हो सकता है। ओके, कभी कभी ये पर्सन इतना ज़्यादा स्मार्टली किसी बात को कहेंगे या आपको मैनिपुलेट करेंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। आपके जो थॉट्स हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं इस सिचुएशन में।
किसी चीज़ पर ट्रस्ट तभी कीजिए जब आप पूरी तरीके से कन्विंस्ड है कि ये चीज़ आपके लिए ठीक है। लाइक आपका इंट्यूशन इसकी इजाज़त दे आपको, तभी आपको चूज़ करना चाहिए इस रिलेशनशिप को। अदरवाइज़ वेट कीजिए। ओके, अगर आपके मन में डाउट्स हैं तो वेट कीजिए चीज़ों के अनफोल्ड होने का। एंड इनफैक्ट अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि कोई मतलब ही नहीं है वेट करने का क्योंकि कुछ नहीं बदलने वाला, तो आप इस रिलेशनशिप को छोड़ भी सकते हैं। द एन्चेंटर्स व्हील उस शिफ्ट को दर्शा रहा है जो मुश्किल हो सकता है, कंफ्यूजिंग हो सकता है, पेनफुल हो सकता है, बट आपके लिए अच्छा है। और फ़िलहाल चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ आपके लिए सिर्फ बुरी ही साबित होगी। ओके, कुछ समय के बाद बदलेगा ये सब कुछ एंड फिर आप देखेंगे कि जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ। सो किसी भी ऐसी चीज़ को इग्नोर मत कीजिए जो आप इग्नोर करने के लिए तैयार नहीं है और जो आपको परेशान कर रही है। ओपन होकर अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए और अपने ही इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, भले ही कोई कुछ भी कहे। ओके, कितना भी आपको मैनिपुलेट करे या कोई भी एडवाइस आपको दे। सो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर टॉरस, 7 ऑफ स्पेल्स, 6 ऑफ स्पेल्स, 5 ऑफ चैलेंजेस एंड 9 ऑफ स्पेल्स। ओके, तो हमारे पास है 7 ऑफ स्पेल्स। आई थिंक ये पर्सन इंतज़ार कर रहा है आपका। ओके, ये इंतज़ार कर रही हैं कि कब आप इन सारी चीज़ों के हैबिचुअल हो जाएंगे। लाइक ऐसा नहीं लगता कि उनका कोई इरादा है किसी चीज़ पे वर्क करने का, वो बस यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी वो कर रहे हैं आप उसके साथ खुश हों, आप उसके हैबिचुअल हो जाएं। आपको ऐसा लगे कि ये तो कोई मिस्टेक है ही नहीं और आप ही ओवर थिंक कर रहे थे या आपको अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। सो ये पर्सन आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करना चाहेगा। लाइक हो सकता है ये कोई एक्सक्यूज़ है आपको। ओके, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगने लगे कि शायद आपने ही चीज़ों को ठीक से नहीं देखा या आप ओवर थिंकिंग करते हैं। सो यहाँ अगर आप कार्ड देखें 6 ऑफ स्पेल्स का, तो इन लोगों को ये छोटा सा ड्रैगन मिला है और ये इसे लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बिकॉज ऑफ कोर्स ये सिर्फ एक मिथिकल क्रिएचर है जो सिर्फ ड्रीम्स में था। सो इसका रियलिटी में मिलना अपने आप में एक सरप्राइज़ है। एंड देन फिर ये ड्रैगन 7 ऑफ स्पेल्स पे ग्रो भी कर जाता है। सो ये पर्सन दूसरों को बता रहा है कि उनके पास एक ब्लेसिंग है, आपके जैसा लवर है। सो ऑफ कोर्स टॉरस, इस पर्सन को ये तो पता है कि आपका वर्थ क्या है और आप कितने स्पेशल हैं, बट देन एट द सेम टाइम उन्हें लगता है कि इस ड्रैगन को वो अपने तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ओके, इस पर्सन ने ही इस ड्रैगन को ग्रो किया है, तो उन्हें लगता है कि वो आपके थॉट्स को शेप कर सकते हैं, आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं और चीज़ें फिर आसान हो जाएंगी। 5 ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है टॉरस। तो जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, जो भी डाउट, जो भी इशू, उसे जड़ से निकालना ज़रूरी है। सो फोकस कीजिए उन चीज़ों पे जो आपको परेशान कर रही है, उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। जो प्रॉब्लम्स आपको नज़र आ रही है उनका सोल्यूशन निकालिए, बजाय इस बात पे ट्रस्ट करने के कि प्रॉब्लम्स तो है ही नहीं, ये तो बस आपका पर्सपेक्टिव है। 9 ऑफ स्पेल्स का कार्ड है, तो 9 ऑफ स्पेल्स कह रहा है आपको कि खुद को प्रोटेक्ट कीजिए किसी भी तरीके के नेगेटिव और टॉक्सिक बिहेवियर से। ओके, एंड 2 ऑफ चैलेंजेस का कार्ड आपको रिमाइंड करवा रहा है कि आप कौन हैं। सो अपने वर्थ को पहचानिए एंड किसी के लिए इस वर्थ को कम करने की ज़रूरत नहीं और अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत नहीं। यही बात यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। द शिफ्ट। ओके, फिर से वही बात, ये एक शिफ्ट है और सब कुछ बहुत बदल जाएगा अगर आप अपने इंट्यूशन को सुने और अकॉर्डिंगली एक्ट करें तो, अगर आप प्रॉपरली प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहें तो। बट बदलाव
फ़िलहाल के लिए आपके लिए मुश्किल हो सकता है, पर ये आपको डेफ़िनेटली एक बेहतर जगह लेके जाएगा। तो इस शिफ्ट पे ट्रस्ट कीजिए और इस शिफ्ट को आने दीजिए, बिकॉज़ बीइंग अ टॉरस ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आप चेंजेस नहीं चाहते अपने लाइफ में, लेकिन चेंजेस यहाँ पे ज़रूरी है और ये अच्छा ही रिज़ल्ट देंगे। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।